हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर 4 और जो भी साइंस का जो है ये मॉडल सेट है, ठीक है। और सीरीज 8 है। अगर 1 से लेकर के 7 तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए आप सभी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो है लिया गया है और सभी का जो है आप लोग का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 1, 2, 3 सेट का सभी का जो है अपलोड कर दिया है वीडियो, तो जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। सोशल साइंस का भी जो है एसएस सीरीज अपलोड है और हिंदी का भी जो है 4 सेट अपलोड है, उसको भी जाकर के आप सभी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसी से हो सकता है पर्सन भी 2, 4, 10 पर्सन ज़रूर से ज़रूर ही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि सभी में जो है ऑब्जेक्टिव आपको, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से 50 आपको बनाना है। और जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 40 बनाना है। तो 40 में 40 आप अगर ले आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोकेगा आप लोग। और कोई भी पर्सन को छोड़िएगा नहीं, सभी पर्सन को लिख के आइएगा वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे प्रथम प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त श्रेणी के उद्गार स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो यह जो है क्या कहलाते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का समूह कहलाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल राज्य में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का जो अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो यहाँ पर जो है क्या होता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन 3:1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का NH3 राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया बुझा हुआ चूना है, तो सूत्र एक ना एक जरूर से जरूर निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का CaOH2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? तो यहाँ पर जो है भस्म नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का NaCl जो है भस्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि नमक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जस्ता का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जिंक ब्लेड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन उपधातु है सिलिकॉन। उसके बाद अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में जो है कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है उपस्थित नहीं है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो मेथनोइक अम्ल जो है उसका सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना का जो है परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या से रिलेटेड भी एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की जो है क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की जो है क्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का अवक्षेपण जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अवक्षेपण किस में है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो है एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो कार्बन के जो अपरूप पूछा गया है, तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट भी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा और जो है फुलेरिन भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचनाओं सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो ये जो है
वायवी कहलाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है, ठीक है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में जो है अलैंगिक किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विखंडन विधि द्वारा होता है। छोटी आंत में पाए जाने वाले शशांकुर का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषण, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रेबस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में जो है होती है। उसके बाद पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो है जल का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जाइलम द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जाइलम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। खुला परिवहन तंत्र किसमें जो है पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये जो है तितलियों में जो है पाया जाता है, सॉरी तिल्लियों में जो है पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली, तितली सॉरी, तितली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिसिंग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है स्टार्च जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि कौन नहीं होता है? तो यकृत। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रिपीटेड है, आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, यकृत राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन फल पकाने में जो है प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन जो है फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो किसके माध्यम से जो है फल को पकाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा एथिलीन के द्वारा जो है पकाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग ये पर्सन याद ही रखिएगा, अपने लाइफ के लिए भी जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से जो शुगर हो जाता है आप लोग देखते होंगे, ठीक है, तो वो इंसुलिन की कमी से भी होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, जिनका शुगर ज़्यादा हाई हो जाता है तो टैबलेट काम नहीं करता, तो उनको जो है इंसुलिन दिया जाता है, तो उससे जो है कंट्रोल रहता है शुगर। उसके बाद चलिए, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में जो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये जो है फलोपियन नालिका में होती है। आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट करा चुके हैं हम क्वेश्चन कई बार, और फिर से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल, ठीक है। आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो जीव मंडल में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन। उसका चलिए नेक्स्ट, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है?
तो संवहन ऊतक कौन है, तो यहाँ पर बताना है संवहन ऊतक। तो यहाँ पर तो हो जाएगा आप सभी का जो है एपिडर्मिस भी है और फ्लोएम भी है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा फ्लोएम और जो है जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो ये जो है विसरण द्वारा जो है करता है, इसका जो है विसरण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो हमारे जो है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, शरीर की संतुलन बनाए रखता है, शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है, तो कौन शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेरिबेलम राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो क्या कारण होता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेस्टोस्टेरोन भी हो जाएगा और एस्ट्रोजेन भी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आप लोग देखते होंगे हमारे हृदय में जो है कितने कोष्ठ होते हैं, और ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। और हार्ट जो अटैक आता है उसमें जो ब्लॉकेज आ जाता है तब जा कर के हार्ट अटैक होता है, ठीक है। जैसे चर्बी वगैरह बढ़ गया है बॉडी में, और ठंडा में जो है ज़्यादातर हार्ट अटैक देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है 4 कोष्ठ होते हैं, उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन अगर घट जाता है तब जा कर के जो है हार्ट अटैक होने का चांस रहता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पहले हम करा चुके हैं। तो रक्त जो है ऊतक है, और ये जो है कंपटीशन के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ऊतक है रक्त, याद रखिएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन जो है प्रस्तुत किए थे, ठीक है, जोहानसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, नर युग्मक के जो है गुणसूत्र की संख्या होती है, तो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो 23 होता है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है पाई जाती है। तो आपने आज 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं, और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके नवीन जी के जीएस चैनल पे विजिट कीजिए, और सभी वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। अभी करंट में जो है 10th का सीरीज जो है सोशल साइंस हिंदी का अपलोड हो चुका है, और इसको जरूर से जरूर आप लोग देख करके अच्छा प्रिपरेशन 10th एग्ज़ाम के लिए कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स आ सके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और पढ़ाई इतना कीजिए कि कंपटीशन भी आसान लगने लगे, और यही सब पर्सन जो याद रखिएगा तो आगे चल के बहुत ही हेल्प मिलेगा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने में, ठीक है। और पढ़ाई जो है ढेल फेंकवल मत कीजिएगा, आप सभी पढ़ाई कीजिए तो मेहनत जम के कीजिए, सब कुछ छोड़ करके अभी लग जाइए जो भी समय बचा है, ठीक है। फरवरी में जो है आप लोग का एग्ज़ाम है, उसके बाद जो है आप लोग 3 महीने के लिए जब तक रिजल्ट आएगा तब तक क्या कीजिएगा, कंप्यूटर वगैरह जो है सीख लीजिएगा, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए कंप्यूटर का भी, ठीक है। डीसीए डीसीए वगैरह कहीं से भी जा कर के नॉलेज ले लीजिएगा, बैठिएगा नहीं, बैठने से लॉस आपका है। जितना अगर इंटेलिजेंट बनना है और ऑलराउंडर बनिए, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। इसलिए ज्ञान कभी खराब नहीं होता है, जितना ज्ञान लीजिए उतना बेहतर है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।